आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कहाँ से आती है लोगों बताओ रस्म जहेज, कहाँ से आती है लोगों बताओ रस्म जहेज, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। और कितना बेखौफ ये ज़माना है, कितना बेखौफ ये ज़माना है, हर तरफ जुल्म का ठिकाना है। मांगते हो जहेज लड़की से, मांगते हो जहेज लड़की से, जान लो रस्म हिंदुआना है। खो गई इसमें आयशा कितनी, खो गई इसमें आयशा कितनी, क्या यही शान मोमिनाना है। आइए जहेज की बुराई पर समाअत करते हैं एक हिंदी तकरीर वजुमानी सुमैया उबैदुल्लाह मौजा आरंद मुतअल्लिमा दर्जा हफ्तुम। माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समझगढ़ एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमैया है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हम सब इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं और मैं इस अवसर पर आपके सामने दहेज प्रथा, जो कि समाज के लिए एक कुप्रथा बन चुकी है, आपके समझ से मैं कुछ विचारों को रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि दहेज ना दंपति को अपना जीवन प्रारंभ करने के लिए कुछ जरूरी चीजें जो उनकी गृहस्थी के समान होती हैं, उन्हें माता पिता अपनी मर्जी से दिया करते थे। परंतु अब भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में से दहेज प्रथा भी एक है। हमारे यहाँ विवाह के समय कन्या पक्ष की तरफ से दूल्हे और उसके परिवार को उपहार स्नेहवश प्रदान किए जाते हैं। जब यह उपहार प्रदान करना कन्या पक्ष लोगों द्वारा न करके बल्कि लड़कों वालों की तरफ से विभिन्न उपहारों की मांग की जाए, तब यह प्रथा कुप्रथा बन जाते हैं। दहेज प्रथा ने आज के समय में बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लिया है। कुछ लोग तो खुद को बड़े आदर्शवादी मानते हैं, परंतु जब दहेज लेने की बात आती है तो मांगने से जरा सा भी हिचकिचाते नहीं। कई बार तो दहेज न मिलने पर उन्हें मार दिया जाता है या फिर रोज मारपीट की वजह से वह खुद आत्महत्या कर लेती है। जिनके माता पिता कर्ज लेकर दहेज देते हैं, उनकी पूरी उम्र इस कर्ज को चुकाने में चली जाती है। यही एक वजह है कि दहेज देने वाले लोगों ने सभी के अंदर बेटी के होने वाले खर्च और दिए जाने वाले उपहारों का डर पैदा कर दिया है। कुछ लोग तो दहेज से बचने के लिए बेटी को माँ के पेट में ही मार डालते हैं, क्योंकि जब बेटी नहीं रहेगी ना ही उसका विवाह होगा और ना ही उसे दहेज देना पड़ेगा। शादी एक ऐसी स्थिति बन गई कि रिश्ता तय करने से पहले दहेज तय कर लिया जाता है। संपन्न शिक्षित परिवार में बेटी खुश रहेगी या सोचकर मजबूरी में क्षमता से बाहर आकर माता पिता उस बेटी के लिए दहेज का सामान जुटाते हैं। अगर उसमें भी भूल चूक हो जाए तो सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाता है या फिर उस बेटी को जिंदगी भर ताना सुनाया जाता है। इसलिए आप सभी से विनती है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके, आवाज उठा सके, आत्मनिर्भर बन सके, दहेज के खिलाफ बोल सके। अगर आप ऐसे ही देखते रहे तो शांत रहे तो आप उतने ही अपराधी हैं जितने कि एक दहेज देने वाला और लेने वाला होता है। समाज में बदलाव लाना है तो पहले खुद मिलाइए, अपने माता पिता का एहसास न दिलाइए कि उनकी बेटियां उनके लिए एक बोझ हैं। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी भाषण समाप्त करती हूँ कि चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया अरमानों को, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया अरमानों को। ये बात हम साखी है, मारो उन दहेज के दीवानों को। धन्यवाद।